लेने दो नाज़ुक होठों को, छू लेने दो नाज़ुक होठों को। Welcome, dear viewers. Today my contents about Sahil Ludhianvi and Amrita Pritam's and Khyam Saab with Mohammad Rafi Saab's old is gold songs हिंदी गीत संगीत। दोस्तों, एक ऐसे आज हम एक कहानी की घटना जिसमें शायर ने अपने ज़माने में जो एक मशहूर नज़म कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कभी कभी, जो मुकेश ने गाई थी कभी कभी फिल्म्स में, उनके अनुसार और ख़याम साहब ने अपने ज़माने में जो आरज़ू फिल्म्स के गीत संगीत निर्देशक में जो उन्होंने गीत लिखे थे, और उसकी घटना के लिए जब उसे एक फिल्म तैयार की और उसने जब उनके गीत सुने तो ख़याम साहब क्योंकि पंजाबी थे और उसका हर वक्त संबंध जोड़ मिलन मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ रहा, और ख़याम साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी कल्चर पंजाब से रहते थे और उसमें अपनी भाषा बोली और उनकी जो स्पोकन लैंग्वेज और जो भाषा थी तो वो पंजाबी थी। लेकिन एक गीत की हम आज बात करेंगे जो ख़याम साहब ने रात के वक्त साहिर को फ़ोन किया और 1976 की एक फिल्म के लिए जो उन्होंने गीत तैयार किए थे। अगर देश कायत की तारीफ। दोस्तों, जब साहिर अमृता प्रीतम से मिलने के लिए गए और अमृता प्रीतम का डाइवोर्स हो गया था अपने शोहर से, क्योंकि उसकी जो रूहानी मोहब्बत जो थी और वो जो हर जगह साहिर की सिगरेट के टुकड़ों को इकट्ठा करती, और इसकी रिसर्च अगर आप देखते हैं तो रसीदी टिकट में भी अमृता प्रीतम ने लिखा है, और जिससे साहिर की मोहब्बत का इजहार और साहिर से उनकी जो रूहानी मोहब्बत है। लेकिन दोस्तों, खामोशी फिल्म्स के अंदर भी जो आप गीत देखें जिसमें उसके बाद कभी कभी की और उसके अलावा 1960 में ये अखबारात में ये अमृता प्रीतम की शोहर की तलाक की खबर पहुंची और उससे जुदा हो गई। लेकिन शायर की मोहब्बत जो है उससे रूहानी रही, और जो उस वक़्त एक उनकी गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि जो शायर ने लिखे थे, जो बहुत ज़्यादा उस वक़्त मशहूर हुई थी और बिज़नेस भी किया था, और एक कव्वाली भी थी जिसमें छू लेने दो नाज़ुक होठों को, छू लेने दो नाज़ुक होठों को। और एक दूसरा गीत जो अपने पाँव छू लेने दो, अपने पाँव छू लेने दो। दोस्तों, इस तरह का एक और फिल्म्स में यही गीत गाया था, लेकिन हम शायर के उस गीत की जिंदगी भरना भूलेगी बरसात की रात, जिंदगी भर। दोस्तों, ये सावन पे आधारित जो नेचर्स पे गीत थे जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत के अंदर भावना लाई थी, और ये गीत बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा। और जिस कव्वाली की हम बात करते हैं जो 1960 में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, न तो कारवां की तलाश। दोस्तों, और भी कई ब्रह्मपुत्र के और भी कई इसके गीत हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमने जानकारी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों की ख़याम साहब के साथ जो 1960 में जो उनकी चर्चे गीतों के हो रहे थे उनकी जानकारी की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।